ताया और ताया का बेटा इनके साथ बदफेली करता है। दोनों बहनों के साथ माँ घर से काम के लिए जाती है, किसी घर में काम करती हैं और दोनों बहनों के साथ वो बदफेली करते हैं। बाप और बाप कहते थे कि अगर आपने बताया ना तो मैं आपकी माँ को मार दूंगा। अच्छा, तो इस तरीके से फिर आपको घर से निकाल भी दूंगा। ठीक तो है। इसलिए मैं जाती थी ना, तो वो जाती करते थे मेरे साथ भी, मेरी बड़ी बहन के साथ भी। अच्छा, और उनका जो बेटे है ना वो भी मेरे साथ जाती करते थे। हमारे मतलब वो मेरे साथ करते थे, जो वो तायाबू थे ना वो हमारे दोनों के साथ जाती करते थे। अच्छा, मतलब ताया का बेटा किसके साथ करता था? मेरी जो बड़ी बड़ी सिस्टर है ना, हाँ। उनके साथ। अच्छा, तो आप ये भी बता रही थी कि ताया के बेटे ने ये कहा हुआ था कि मैं आपके साथ शादी करूँगा। जी, उन्होंने मेरी बड़ी बहन को कहा था कि मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ तो मैं आपसे शादी करूँगा। तो मेरी बहन यहाँ पे खुश होगी, तो मेरी बहन ने कहा चलो ठीक है। वो आते थे जाती करके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD TV। नाजरीन, मेरे साथ एक नौजवान लड़की मौजूद है जिसकी उम्र 15 साल है। बाप की डेथ को 8 साल हो गए। 2 बहनें हैं और एक माँ है जो ताया के घर में रहते हैं। ताया और ताया का बेटा इनके साथ बदफेली करता है। दोनों बहनों के साथ माँ घर से काम के लिए जाती है, किसी घर में काम करती हैं और दोनों बहनों के साथ वो बदफेली करते हैं। बाप और बाप ताया का बेटा भी, ताया और ताया का बेटा भी। बात करते हैं ये सारा सिलसिला कब से चल रहा है और इन्होंने कभी किसी से बात शेयर नहीं की या माँ के साथ नहीं बताया, पुलिस में कार्रवाई नहीं की, ये क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आपका ताया और आपके ताया का बेटा आपके साथ कब से गलत काम कर रहे हैं? 3 साल से। अच्छा, 3 साल से आपके साथ गलत काम कर रहे हैं। सबसे पहले जब उन्होंने गलत काम किया आपने किसी को बताया नहीं? नहीं। ना बताने की वजह क्या है? वो कहते थे कि अगर आपने बताया ना तो मैं आपकी माँ को मार दूंगा। अच्छा, तो इस तरीके से फिर आपको घर से निकाल भी दूंगा। ठीक तो है। इसलिए मैंने नहीं बताया। नाज़रीन, देखें कि माँ सिर्फ सहारा है जो इनको पाल रही है, कमा कर लाती है, पालती है। डर गई कि मैंने अगर बताया अपनी माँ को तो मेरी माँ को वो मार ना दें। सिर्फ एक डर यहाँ तक ले आया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये सारा सिलसिला कब तक चलता रहा है, मतलब कब तक ये होता रहा? 3 साल से। 3 साल से हो रहा है। तो कितनी बार आपके ताए ने आपको तंग किया? काफ़ी दफ़ा किया है। अच्छा, जब मम्मा काम पर जाती थी ना तो वो जाती करते थे मेरे साथ भी, मेरी बड़ी बहन के साथ भी। अच्छा, और उनका जो बेटे है ना वो भी मेरे साथ जाती करते थे। हमारे मतलब वो मेरे साथ करते थे, जो वो तायाबू थे ना वो हमारे दोनों के साथ जाती करते थे। अच्छा, मतलब ताया का बेटा किसके साथ करता था? मेरी जो बड़ी बड़ी सिस्टर है ना, हाँ। उनके साथ। अच्छा, तो आप ये भी बता रही थी कि ताया के बेटे ने ये कहा हुआ था कि मैं आपके साथ शादी करूँगा। जी, उन्होंने मेरी बड़ी बहन को कहा था कि मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ तो मैं आपसे शादी करूँगा। तो मेरी बहन यहाँ पे खुश होगी, तो मेरी बहन ने कहा चलो ठीक है। वो आते थे जाती करके चले जाते थे। अच्छा, और मुझे मोबाइल दे देते थे। अच्छा, जी। आपको आपकी बहन बता भी देती थी कि ये सीन हुआ है? जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपका ताया, चलो उसका बेटा तो आपकी बहन के साथ गलत करता था, तो आपका ताया दोनों बहनों के साथ करता था? जी। नाज़रीन, देखें कि ताया रिश्ता देखें कैसा है। बाप के बाद वही सहारा था। उसने कहा कि जी आप, मेरे भाई की डेथ हो गई है तो आप हमारे घर में ही रुक जाओ। ये तब छोटी छोटी थी, मतलब 8 साल से इनके वालिद की डेथ हुई है और तब से ये ताया के घर में रह रहे हैं और ताया इनको पाल पोस के और बड़ा करने के बाद ये हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, आपने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? बहुत दफ़ा कोशिश की थी करने की, लेकिन मम्मा कहती जो इज़्ज़तदार की लड़की होती ना वो नहीं जाती वहीं पे। अच्छा, अब आपने अपनी मम्मा को बता दिया था फिर? जी, वो उन्होंने एक दफ़ा देख लिया था हमें। अच्छा, तो मम्मा ने मुझे मारा भी था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने बताया भी था कि मम्मा मैंने नहीं किया, ये मेरे पीछे पड़े हुए थे। यही मेरी मम्मा कहती तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कहा मैंने आपको बताना था, देखिए कह रहे थे मैंने आपको मार देना, तो हमने इसलिए आपको नहीं बताया। अच्छा, तो इसी बात पे फिर मम्मा और आप भी पता नहीं कहाँ चली गई हैं, मैं वहाँ से भाग के आ गई। अच्छा, आप भी भाग के घर से आ गई हैं? जी। कितने दिन हो गए, कितनी देर हो गई आप भागी हुई हो? मुझे आज दूसरा दिन है। अच्छा, मतलब 2 दिन पहले से आप भागी हैं, फरार हुई हैं घर से? जी। तो कहाँ पे आप ठिकाना रखा हुआ है, कहाँ पे रह रही हैं आप? कभी पार्किंग में सो जाती हूँ, तो कभी यहाँ पर पता नहीं कोई कमरा है जिसमें 2 लड़कियाँ और रहती हैं और मैं रहती हूँ। अच्छा, जी। तो यहाँ पे इस कमरे में तो कोई नहीं आता? नहीं, कोई भी नहीं आता, सेफ्टी है इधर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी वालदा और आपकी बहन कहाँ पे है, कोई पता है, आता पता है कोई? नहीं। कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की? बहुत दफ़ा कोशिश की है, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, ना किसी का नंबर है, मैं
किसको बोलूँगा, मुझे वो मेरी आपी और मेरी मम्मा मुझे ढूंढ कर ला के दें। तो यहाँ पे आप पार्क में भी जाती आती हैं, बाहर दरबार पे भी आती जाती हैं। मुझे ये बताओ कि लड़के आपको को तंग नहीं करते, लोग तंग नहीं करते आपको? करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर इसलिए छुप कर बैठ जाती हूँ इस जगह पे। फिर भी लड़के मतलब बाज नहीं आते छेड़ने में, कहते हैं आ जाओ आ जाओ। नाज़रीन, रिश्तों के कोई फ़ायदे नहीं। अब रिश्तों के मतलब ही चेंज हो गए हैं। अब सगे ही उठ के ऐसी हरकतें करने लग जाए तो बाहर के हालात क्या होंगे, बाहर के लोग कैसे छोड़ेंगे। ये इंसान नहीं, इंसान के रूप में जानवर हैं जो जिस्म को नोचते हैं, खाते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं। मुझे ये बताएं कि चलो मैं इसके तय को ये सवाल करना चाहता हूँ, अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है, मुझे एक बात बता दे कि आपने तो बेटियाँ बनाकर पाला था और जानवर बन गए हो, जानवर नुमा शख्स क्या बन गए हो। अच्छा मुझे बात बताएं, तय की बेटियाँ नहीं हैं? नहीं। अच्छा, तय की बेटियाँ नहीं हैं, उसको फिर भी कदर नहीं है कि जी ये हम इन्हीं को अपनी बेटियाँ बना लें? नहीं। मम्मा ने एक दफ़ा उनको कहा था कि आप मेरी बेटियां ले लें, शादी कर लें। वो मतलब कि 3 भाई हैं और हम 2 बहनें हैं। अच्छा। तो अब तायब ने कहा कि अभी देखते हैं। सही है, मतलब कि असल में ना इज़्ज़त छोड़ी नहीं, इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ भी बना लेकिन इज़्ज़त फिर भी नहीं छोड़ी, इज़्ज़त के साथ खेलता रहा। और इसी वजह से इसकी वालदा ने कहा कि जी चलो हम बच्चियों की शादी कर देते हैं आपके बेटों के साथ। लेकिन आगे से क्या हरकतें कर रहा था इसकी वालदा को नहीं पता था, लेकिन उसको पता था, उसके दिल में चोट था। वो कहता रहा कि भाई नहीं हम देखेंगे जब टाइम आएगा, या हमने नहीं करना। यही सोचता रहा, यही करता रहा, क्योंकि उसको खुद को मौका मिला हुआ था। उसको भी पता था कि ये किसी को बताती नहीं है, हमने डरा के रखा हुआ है और जो मर्ज़ी करते रहें, ये भी नहीं बताएंगे, हम भी याशियाँ करते रहेंगे। अच्छा मुझे बताएं, अब आप क्या करना चाह रही हैं, कानूनी कार्रवाई करना चाहती हैं? जी मैं चाहती हूँ इन दोनों को फांसी हो जाए। अच्छा, तो आप कानून का पहले सहारा क्यों नहीं ले सकी, मुझे बताएं। फिर हम छोटी थी, हम घर से बाहर नहीं निकलती थी। मम्मा ने इतनी दफ़ा कहा था इनको स्कूल डाल दें, लेकिन ताया वो बाहर नहीं जाने देते थे। वह कहते थे नहीं ये घर में रहे, तो इसलिए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर हम आपका साथ देते हैं, जाके कानून में हम आपको लेके जाते हैं, वहाँ पे आपके इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाते हैं, तो क्या आप चलेंगे हमारे साथ? जी। आप चाह रही हैं कि जी आपको इंसाफ मिले? हाँ जी। नाज़रीन, हमें चाहिए कि अब इनका सहारा बने। अब जवान लड़की कहाँ कहाँ पे धक्के खाएगी, कहाँ कहाँ पर जाएगी। हमें चाहिए कि हम इसका सहारा बने और दारों तक आवाज़ पहुँचे, अदारे हरकत में आए और इसके ताया और इसके ताया के बेटे को फांसी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ताकि उन दरिंदों को पता चले कि जी किसी के साथ कैसे खेलना है। अपनी ही बेटियों के साथ खेलते रहे। शर्म वाली बात है, हैरानकुन बात है कि देखें कि किस तरह की हरकतें वो करते रहे। ताया भी और ताया का बेटा भी, बाप बेटे दरिंदे बने हुए थे, इंसान के रूप में जानवर बने हुए हैं। कैसे ये लोग हैं।